दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं एक बॉलिंजर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार स्ट्रेटजी आपके सामने रखेंगे। अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी है और बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये स्ट्रेटजीज देंगी आपको। जब आप चार्ट के ऊपर इसको लगाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। और ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढने में आप कामयाब हो पाएंगे जब आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं। मैं कुछ समय चल रहा हूँ कोविड पॉजिटिव, आप सभी को पता ही है। आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, कंडीशन ठीक है, तो आज सोचा कि फुल फ्लो के साथ एक वीडियो शूट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बॉलिंजर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले मैंने सोचा था बनाने के लिए, लेकिन कोविड के चक्कर में पेंडिंग हो गया था। देखिए ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे कि बॉलिंजर बैंड काम कैसे करता है। ज़्यादा डीपली समझना है तो एक बुक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। कुछ पीडीएफ्स वगैरह हम शेयर कर देंगे आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी डीपली नॉलेज मिलेगी। फिलहाल आपको समझना है कि बॉलिंजर बैंड 3 लाइन का एक मैजिक है। इसमें 3 लाइन्स होती हैं। एक होती है मिड लाइन, ये जो आप देख रहे हैं मिड लाइन है, इसको हम मिड बैंड लाइन भी कहते हैं। तो ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। और एक इसकी सेकंड लाइन होती है जिसको हम अपर बैंड कहते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से चल रही है, ये हमारी सेकंड लाइन मान सकते हैं आप। और ये जो नीचे चल रही है इसको हम कहते हैं लोअर बैंड, ये हमारी तीसरी लाइन है। बेसिकली ये बॉलिंजर बैंड इस तरीके से चलता है, 3 लाइनें एक साथ चलती है और उसके बीच में कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन चलता है। कभी कभार ये प्राइस एक्शन ऊपर भी चले जाता है अपर बैंड के, कभी कभार ये प्राइस एक्शन कैंडल्स जो है ये नीचे नीचे भी चली जाती है बॉलिंजर बैंड के। अब ये बनती कैसे है, देखिए जो बीच वाली लाइन है वो तो बहुत सिंपल है, वो 20 की मूविंग एवरेज है। सिंपली जो बीच वाली लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ये बीच वाली लाइन 20 की सिंपल मूविंग एवरेज है। अब ऊपर वाली लाइन कैसे बन रही है, ऊपर वाली लाइन के अंदर 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस कर दी है। अब ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस हो गई है ऊपर वाली लाइन में, तब ये जाकर के ऊपर वाला बैंड बना है। और नीचे वाली लाइन में इसको माइनस कर दिया है 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये नीचे वाला बैंड बन गया। इस तरीके से पूरा इंडिकेटर बन गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, कभी ये मोटा हो जाता है, कभी ये छोटा हो जाता है, कभी स्क्वीज हो जाता है, टाइट हो जाता है, कभी एकदम फैल जाता है। तो ये क्यों होता है, ये होता है दोस्तों वॉलेटिलिटी के कारण। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी किसी भी चीज़ में, कोई स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, जिस पे भी आपने बॉलिंजर बैंड लगा दिया, जिस भी चार्ट के ऊपर लगा दिया, अगर उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मोटा हो जाएगा, ये फैल जाएगा, बहुत बड़ा फैल जाएगा। और अगर इसकी वॉलेटिलिटी कम होती है तो स्क्वीज हो जाता है, टाइट हो जाता है। दोनों में अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेडिंग की, स्क्वीज होने पे भी मिलती है, जब फैल जाता है तब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेडिंग करने की। ये सारी चीज़ हम जानेंगे स्ट्रेटजीज में और समझेंगे, और बहुत मज़ा आएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत के साथ कवर करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। डेवलप्ड बाय जॉन बॉलिंजर, जॉन बॉलिंजर साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करा है। काफ़ी सारे तर्क इसके दिए हैं। बहुत मज़ा आता है जब आप बुक पढ़ते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। एक वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी बॉलिंजर बैंड फैल जाता है, मोटा हो जाता है, नहीं तो स्क्वीज हो जाता है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड में कब बूम आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बॉलिंजर बैंड बखूबी बता देता है। दूसरा इसके अंदर एक एम टॉप और एक डब्ल्यू बॉटम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ये हम आपको अभी बताएंगे। एक एम टॉप होता है और एक डब्ल्यू बॉटम्स बनते हैं इसके अंदर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे इंडिकेटर के अंदर। आप इसके थ्रू ये जान सकते हैं कि कब मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो ये हम सबसे पहले कवर करेंगे। ये स्ट्रेटजी का पार्ट है और नंबर 1 स्ट्रेटजी है, और इसके अंदर हम सबसे पहले कवर करेंगे कि कब किसी चीज़ का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप चार्ट में देखेंगे, अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत क्लियरली दिखता है और बहुत अच्छे से आपको दिखाई भी देता है, प्लस आप इसके थ्रू अपना ट्रेडिंग डिसीजन भी ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है, जैसे मैंने बोला एम और डब्ल्यू। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो एक ट्रेंड रिवर्सल है, जिससे आप ट्रेंड रिवर्स का पहचान सकते हैं कि कब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो आप उससे एग्जिट हो सकते हैं या फिर शॉर्टकट ट्रेड या फिर लॉन्ग हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फॉलो द बॉलिंजर बैंड इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जब मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है, तो उसमें किस तरीके से ट्रेड ली जा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी स्ट्रेटजी है अपर एंड लोअर बैंड ब्रेकआउट विद वॉल्यूम,
कभी आपने देखा होगा बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड होता है वो भी ब्रेक हो जाता है और बहुत तेजी से प्राइस ऊपर जाते हैं। तो वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कैसे देखे उसको, वो बताएंगे। प्लस जो लोअर बैंड होता है जब वो ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, कई बार बहुत तेजी से प्राइस नीचे गिरते हैं विद वॉल्यूम, वॉल्यूम देखना जरूरी है, वो भी आपको इस स्ट्रेटेजीज में बताएंगे। इस पूरी वीडियो के अंदर हम तीसरे नंबर पे इसके बारे में बात करेंगे और फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे टाइट बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो वो क्या है, वो क्या चीज़ है, और वो उस चीज़ के अगर बाहर निकलता है प्राइस एक्शन तो क्या हो सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चार चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में कवर करेंगे। चार्ट के ऊपर चलते हैं और एक एक करके समझते हैं। ये दोस्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ गया है। मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ ज़ीरोधा का काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो वेब बेस्ड है, यानी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट पे जाना है, काइट ज़ीरोधा को लॉगिन करना है, पूरा प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाता है। सब कुछ है, डैशबोर्ड है, पोजीशन होल्डिंग्स वगैरह सब देख सकते हो। कितना फंड आपके पास रखा है, जैसे अभी रखा है 1,09,000 रखा है, जिससे मैं फिलहाल इस अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं फिलहाल 3 अकाउंट एक साथ यूज़ करता हूँ, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और फायर्स। तीनों को एक साथ लेकर चलता हूँ। तीनों पर अलग अलग स्ट्रेटजीज चल रही होती है और एल्गो ट्रेडिंग चल रही होती है एक प्लेटफॉर्म के अंदर। एक में मैं मैनुअल करता हूँ, एक पे इन्वेस्टमेंट चल रही होती है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। मैंने एक ऑर्डर भी लगाया हुआ है हिंद कॉपर पे, देखेंगे अगले दिन क्या होता है, और लगा के मैंने पहले ही छोड़ा हुआ है। चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम टॉप की। मैंने अभी बात करी कि एम टॉप्स और डब्ल्यू बॉटम्स एक बहुत बढ़िया चीज़ है इस इंडिकेटर में। अगर ज़ीरोधा के अंदर अगर आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है तो जैसे कि दो आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, चार्टिंग प्लेटफॉर्म। एक तो मिलता है चार्ट आईक्यू का, एक मिलता है ट्रेडिंग व्यू का। तो मैं ट्रेडिंग व्यू वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से है। तो आप बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करेंगे, बहुत सिंपल है लगाना, लगाएंगे। सेटिंग्स देख सकते हैं, सेटिंग्स में जो भी चेंज करना है, अपर बैंड का कलर, लोअर बैंड का कलर, कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, इनपुट्स वगैरह चेंज करने हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं। बड़ी आसानी से सारा काम हो जाता है। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही हमने लगाया। हमने अभी बात करी थी एम टॉप्स और डब्ल्यू बॉटम्स, ये क्या है, क्या बला है, ज़रा समझ लीजिए। देखिए बहुत बार आपको जब भी टॉप्स बनते हुए दिखेंगे तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं एम। एम सभी जानते हैं, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी, बस ऐसा ही एम ढूंढना है, मंकी मैंगो जैसा। कैसा है, अगर आप देखेंगे इसमें एक टॉप बना, एक ये, और दूसरा एक टॉप बना ये, राइट। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक एम बना रहा है, राइट। ये देखिए क्या बना रहा है, एक एम बना रहा है। तो इस तरह के जो एम है ये बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और जो ये नीचे वाली जो बीच वाली लाइन है इसको हम नेकलाइन कहते हैं। जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होगी, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद एक कन्फर्मेशन मिलती है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ये हम एमआरएफ स्टॉक की बात कर रहे हैं। जब ये नेकलाइन ब्रेक हुई थी उस समय स्टॉक चल रहा था 85 के 85,000 प्राइस चल रहा था, और अब ये 77,000 तक पहुंच गया है। तो किस रफ्तार से नीचे गिर रहा है आप देख रहे हैं। और अभी भी ये जो दिखा रहा है जिस तरीके से नीचे गिर रहा है, अभी भी ऐसा लगता है और नीचे के लेवल एमआरएफ स्टॉक के अंदर अभी भी मिल सकते हैं। ये अभी भी और नीचे गिर सकता है, अभी भी कोई ऐसा सिग्नल इसके ऊपर नहीं मिला है। एक एनगल्फिंग पैटर्न बना था लेकिन वो वापस रिवर्स हो गया, वापस नीचे आ गया, यानी ये काम नहीं करा, इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। अभी और नीचे के लेवल्स और नीचे के जो प्राइस है मिल सकते हैं एमआरएफ के अंदर। तो इस तरीके से आप ट्रेंड रिवर्सल को पहचान सकते हैं बॉलिंजर बैंड के साथ। सेकंड हम बात कर लेते हैं डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। डब्ल्यू पैटर्न कैसे मिलता है, तो ये भी देखिए पहचानना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप बखूबी पहचान सकते हैं, और बहुत बार आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा। देखिए कैसे बनता है डब्ल्यू, देखिए ऐसे बनता है। अब ये डब्ल्यू बॉटम्स की बात कर रहा है, तो बॉलिंजर बैंड में डब्ल्यू बॉटम्स बनते हैं। देखिए ये बना, ये और ये बन गया डब्ल्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये इसकी नेकलाइन होती है, ये देखिए नेकलाइन है। ये नेकलाइन ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद जो यहाँ पर डाउन ट्रेंड बना हुआ था, जो चीज़ 1400 रुपये से 1400 रुपये से नीचे गिरते 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 कहाँ तक आ गई थी, लगभग 550 तक आ गई थी। कितना ज़बरदस्त गिरा, आधा हो गया था। वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद उस जब ये नेकलाइन ब्रेक करी, प्राइस था 800 रुपये के आसपास। और देखिए अब तो भाई पूरा ही रिवर्स हो गया है, बहुत ज़बरदस्त ऊपर चला गया, 3,000 रुपये से भी ऊपर चला गया, 3,500 रुपये पे स्टॉक चला गया। तो इस तरीके से आप बॉटम्स पहचान सकते हैं, इस तरीके से आप टॉप्स पहचान सकते हैं।
हर बार एम नहीं मिलेगा, हर बार डब्ल्यू नहीं मिलेगा, हर बार ढूंढने जाएंगे तो हर बार कुछ नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस में, 100% कुछ नहीं होता, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी ये है कि 60-70% भी कोई चीज़ मिल जाती है, काम करती है, तो उससे आप काम चला सकते हैं, उससे आप अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन अपने ले सकते हैं। राइट, देखिए किस तरीके से भागा और ट्रेंड रिवर्स ही हो गया प्रॉपरली। तो ये था हमारा एम और डब्ल्यू, ये आपको समझ में आ गया। आपको उसका ज़रूर ध्यान रखना है, बॉलिंजर बैंड के अंदर इस तरीके से ये देखना, ये अपने आप में ही एक वरदान है, एक तरीके से बहुत अच्छा टूल है जिससे आप ट्रेंड रिवर्सल बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड स्ट्रेटेजी की हम बात कर लेते हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी है फॉलो द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। भाई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर 1 वीक का टाइम फ्रेम लिया है। बॉलिंजर बैंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो अमूमन आपको एक चीज़ दिखाई देती है, वो क्या है कि अगर बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा हो और प्राइस एक्शन बहुत कंफर्टेबली काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, देखिए जो बीच की लाइन है जो 20 की एसएम में है, अगर इसके ऊपर प्राइस चल रहे हैं तो क्या है, बुलिश है। ये ऊपर वाली जो जोन होता है ये बुलिश जोन होता है, और इसका जो ऊपर वाला जो बैंड होता है यहाँ पर लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। राइट, और जो नीचे वाला जो जोन होता है वो बेरिश होता है। अगर इसके नीचे चल रहा है, बॉलिंजर बैंड भी नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लोग बीच वाली लाइन पे शॉर्ट सेल करके और नीचे वाला जो बैंड है यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम चलता है जिसको हम ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादा फाइन आपको तब दिखाई देगा जब आप अपने टाइम फ्रेम को बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 1 वीक कर दिया टाइम फ्रेम, पीछे मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात की थी। तो जब जैसे ही आप टाइम फ्रेम बड़ा कर देंगे उतना एक्यूरेट दिखेगा, उतनी एक्यूरेट तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये देखना है कि एक तो बॉलिंजर बैंड ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें बॉलिंजर बैंड ऊपर जाता हुआ बखूबी दिखाई दे रहा है, और आपको वेट करना होता है बीच वाली लाइन के आसपास प्राइस आ जाए और कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए। यहाँ पर आप कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एनगल्फिंग ढूंढ सकते हैं, आप बुलिश हरामी पैटर्न ढूंढ सकते हैं, आप स्पिनिंग टॉप देख सकते हैं, आप मारू बोजू देख सकते हैं, आप एक ग्रीन कैंडल लंबी कैंडल ढूंढ सकते हैं, उसके ब्याह पर ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉलिंजर बैंड ऊपर चल रहा था, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, थोड़ा सा प्राइस नीचे गिरा और बीच वाली जो लाइन है इसके आसपास आ गया। उसके आसपास आप कोई पैटर्न ढूंढिए, कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढिए और वहां पर ट्रेड लीजिए। आप यहाँ बाय करेंगे, अपर बैंड पे आप अपना टारगेट लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकते हैं, और उसके आसपास कहीं ना कहीं प्राइस आ जाए तो आप बुक करिए। तो यहाँ प्रॉफिट बुक करिए और जहां पर आपने बाय करा, जिस कैंडल पे बाय करा, उस कैंडल के या उसके पीछे वाली कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइए। इस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2 जिसका आप इस्तेमाल करके इस तरीके के ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। बहुत बार ये चोपी हो जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक चोपी हो गया है। अब ये कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। यहाँ देखिए कौन सी डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना, आपको डायरेक्शन चाहिए। बॉलिंजर बैंड ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा हो या ऐसे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा हो, तभी आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। इसमें आप बाय करके चलेंगे, लॉन्ग करके चलेंगे, यहाँ शॉर्ट करके चलेंगे, सेल करके चलेंगे। राइट, तो इस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पहले लाइन में बोला कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखिए अभी करंटली की कंडीशन बनी हुई है टीसीएस के अंदर, अगर आप देखें यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है। बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर इस पैटर्न का हाई ब्रेक होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ बाय कर सकता हूँ। इस पूरे पैटर्न का जो भी लो है यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ और उसके 2 गुना मैं टारगेट रखूंगा, या फिर जो अपर बैंड का ऊपर वाला छोर है यहाँ पर मैं टारगेट रख के मैं एग्जिट करूंगा। तो इस तरीके से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पर 60-70% एक्यूरेसी मिल जाती है। अगर इतनी भी एक्यूरेसी अगर आपको मिलती है तो भी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बॉलिंजर बैंड के साथ ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग करना, और बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं। ध्यान रखना टाइम फ्रेम 1 वीक का करेंगे ज़्यादा अच्छी बात है, 1 डे पे भी कर सकते हैं, करने को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरीके की स्विंग ट्रेडिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से काम करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी की, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजीज में एक है। और इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड के साथ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली इस वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक ब्रेकआउट ढूंढते हैं, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आए चाहे नीचे की तरफ आए, लेकिन एक ब्रेकआउट आए और विद वॉल्यूम आए। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्या होता है बॉलिंजर बैंड के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशंस काम करती है। जब भी कोई स्टॉक स्टैंडर्ड डेविएशन को तोड़ के ऊपर निकल रहा है तो यानी उसके अंदर बहुत बड़ी तेजी या मंदी है। अब जैसे कि आप देखिए जो ऊपर वाली लाइन है ये टू की स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर चल रही थी और उसके बाद भी देखिए इस तरीके से कैंडल निकली अपर बैंड को ब्रेक करते हुए। तो जब भी कोई कैंडल अपर बैंड को ब्रेक करते हुए निकलती है विद वॉल्यूम, यहां से देखिए विद वॉल्यूम निकलती है, तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही ट्रेड में एंटर हो जाना चाहिए। तो यहां हमें बाय कर लेना चाहिए था उसका हाई ब्रेक होते ही। जो कैंडल अपर बैंड को ब्रेक कर दे यानी उसके अंदर बहुत जबरदस्त तेजी है, वॉल्यूम आ गया तो कंफर्मेशन मिलती है, और प्लस उसका हाई ब्रेक कर दे नेक्स्ट कैंडल तो क्या है, एक कंफर्मेशन है। और इस कैंडल पे लो पर आप क्या लगा सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ये जो बीच वाली लाइन है इस बीच वाली लाइन पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो देखिए आपने कहाँ खरीदा, अगर आप यहाँ देखेंगे प्राइस क्या था, देखिए मैं यहाँ मोटा मोटा प्राइस कैप्चर करूं तो 230 रुपए के आसपास प्राइस था। और मैं कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पर बाय हो जाता है जो बीच वाली लाइन है, मिड वाली लाइन है, उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही इस लाइन के नीचे कोई प्राइस आता है वैसे आप एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया लगभग 300 रुपीज के आसपास। तो कितने रुपीस का प्रॉफिट आया, 230 पे खरीदा था, 300 तक पहुंच गया, 270 रुपए का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद स्टॉक के अंदर कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि ऊपर वाला बैंड ब्रेक हो जाए, क्लोजिंग बैंड के ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दे, वॉल्यूम कंपलसरी है, वॉल्यूम साथ में होना चाहिए। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 300 रुपए के आसपास आया, फिर यहाँ पर देखिए ये शांत हो गया है, अब यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट नहीं है। इसी तरीके से एक ब्रेकआउट आया था अपर बैंड का, ये देखिए अब यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट तो आ गया, अगर आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ गया, हाई भी ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ वॉल्यूम नहीं थे। तो अगर वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं तो आप ट्रेड मत लीजिए, चाहे ट्रेड सही जाए चाहे गलत जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम कंपलसरी है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेड मिला था, अब इस ट्रेड को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैंडल आई, कैंडल ने अपर बैंड को ब्रेक करा, क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया। अब इस कैंडल के नीचे हमने एसएल लगा दिया और एसएल को हम ट्रेल कर रहे हैं, बीच वाली लाइन से ट्रेल कर रहे हैं। खरीदा लगभग अगर मैं यहाँ प्राइस लगा हूँ 115 रुपए के आसपास खरीदा था, और अगर हम ट्रेल करते हुए ले गए तो कहाँ तक हम ले गए, लगभग 140 रुपीज तक। 115 पे खरीदा, 140 के आसपास निकाल दिया माल सारा, और 15-20-25% का प्रॉफिट लेकर के हम अपने घर के अंदर आ गए। कई बार ऐसे ट्रेड मिलेंगे आपको, वॉल्यूम मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। कैसा, देखिए यहाँ पर देखिए अपर बैंड ब्रेक हो गया, अपर बैंड ब्रेक होने के बाद हाई ब्रेक हो गया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेल करा, ट्रेल करने के बाद पैसा नहीं बना क्योंकि जहां पर हमने खरीदा था उससे 2-3 रुपए सस्ते में हमें बेचना पड़ा। तो कई बार इस तरीके की कंडीशन भी मार्केट के अंदर बनेगी, हर बार आप मोटा पैसा नहीं बना पाएंगे। बस यहाँ देखिए लोअर बैंड ब्रेक हो गया लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम कंपलसरी है। यहाँ देखिए अपर बैंड ब्रेक हुआ, वॉल्यूम भी आया, पैसा भी बना, हालांकि 5-7% ही बना या ज्यादा पैसा नहीं बना, लेकिन पैसा बना। तो इस तरीके से आप अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकआउट में, और इसके अंदर आप छोटा टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ छोटा टाइम फ्रेम लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और उसमें एक बार मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाने की कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में भी कितने खूबसूरत और ब्यूटीफुल ट्रेड मिलते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए एक अपर बैंड ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए हाई ब्रेक हो गया, और आपने यहाँ खरीदा था 301 रुपये पे। ये कब की बात है, देखिए 2:30 पे आपको ये ट्रेड मिला, और उसके बाद खास पैसा नहीं बना, 1 या 2% बना, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत अच्छी कैंडल मिली। तो ऑब्वियसली यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अपर बैंड ब्रेक होगा विद वॉल्यूम, देखिए यहाँ देखिए अपर बैंड ब्रेक हुआ, फिर ये 2:40-30-50 पे हुआ, फिर भी यहाँ पर आपका 1-2% बना। यहाँ पर देखिए बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको पीछे का अगर ट्रेड दिखाऊंगा तो ये वाला ट्रेड देखिए, ये वाली जो कैंडल बनी है, अब इसमें देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा 1:30 बजे। देखिए 1:30 बजे ये वाली कैंडल मिली है जिसमें एक अपर बैंड ब्रेक हो गया, ये देखिए ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद देखिए वॉल्यूम यहाँ पर आ गए, और वॉल्यूम होने के बाद कॉन्टिन्यूसली कैंडल ऊपर चली जाती ही चली गई। लगभग 296 पे ट्रेड था,
और उसके बाद सडनली 2-4 आधे घंटे में ही ये 2% के अप्रोक्स ऊपर भाग गया। तो इस तरीके से आपको इंट्राडे के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये देखिए, ये डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी थी, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी, ये लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी थी। इन दोनों अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी बैंड ब्रेक होता है तो मूवमेंट तेजी से आ सकती है, आप उसका ज़रूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए, हम लास्ट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और ये आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड का बिल्कुल क्या हो जाना, स्क्वीज हो जाना या टाइट हो जाना। बॉलिंजर बैंड कई बार आप देखेंगे बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही टाइट हो जाता है और एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरीके की अगर छोटी सी रेंज में आपको बॉलिंजर बैंड काम करता हुआ दिखाई दे इस तरीके से, तो ये आपको बता रहा है कि मार्केट में कोई तूफान आने से पहले की शांति है। अब इसके बाद कोई ना कोई तूफान आ सकता है, तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है। 2-4 स्टॉक ऐसे रडार में रखने चाहिए और बड़े टाइम फ्रेम पे, एक दिन के टाइम फ्रेम पे आपको रखने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई एक ब्रेकआउट आता है तो एक बढ़िया मूवमेंट बहुत जल्दी मिल सकती है। तो जब भी मार्केट में इस तरीके की कंडीशन आपको मिले तो आप हमेशा अलर्ट रहें और ध्यान रखें कि किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर काफ़ी टाइम तक, लगभग 2 महीने तक ये रुका रहा। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ एक कैंडल्स ने ब्रेकआउट करना शुरू करा, धीरे धीरे यहाँ वॉल्यूम आया, एकदम वॉल्यूम नहीं आया और सडनली देखिए कितनी तेज स्टॉक भाग गया और ये डबल हो गया स्टॉक। इस तरीके से मार्केट के अंदर जब टाइट कंडीशन होती है और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है, आपको देखना है कि ब्रेकआउट भी आना चाहिए और वॉल्यूम भी आना चाहिए। ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम आया, पहले टाइट कंडीशन चल रही थी काफ़ी टाइम से, 1-2 महीने से टाइट कंडीशन चल रही थी, आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। इसमें भी आप उसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेकआउट होने पर बाय करना है, बीच वाली लाइन के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है और पूरा मोटा पैसा आप कमा सकते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे इतना आसान होता, सभी कर लेते हो। ऑब्वियसली मेरे 5 दिन निकले पीछे के ट्रेड के। स्टार्टिंग का मंडे प्रॉफिटेबल था, ट्यूसडे प्रॉफिटेबल था, उसके बाद तीनों ट्रेड लास्ट के क्या गए, लॉस में गए। लेकिन क्या था, फर्स्ट डे 6,000 कमाए, सेकंड डे 10,000 रुपये कमाए, 16,000 कमाए। लेकिन जो 3 ट्रेड मेरे गलत गए उसमें टोटल 6,000 पे गए, 6-6,500, मतलब 9,000 फिर भी कमाए। तो यही होता है, जब आप प्रॉफिट ले तो बड़े से बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। जब आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो कम से कम स्टॉप लॉस ले। जैसे ही महीना खत्म होगा मई का, खत्म होने के बाद मैं फिर आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा। अप्रैल की स्टेटमेंट दिखाई थी, मई की फिर मैं आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से प्रॉफिट लॉस आते हैं। पिछले महीने हमने 33,000-35,000 पे कमाए थे 2-2.5 लाख रुपए लगा करके। इस बार जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कोरोना हो गया था, मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज हो गई थी, काफ़ी पैसा मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लिया ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरे पास पैसा कम है फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे हम फिर इंक्रीज कर देंगे। तो यही अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। जब मार्केट में स्क्वीज हो जाता है तो आप अलर्ट रहिए। देखिए यहाँ स्क्वीज हो गया था, स्क्वीज होने के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी स्क्वीज हो गया था। देखिए अगर आप देखिए काफ़ी 1-2 महीने से देखिए काफ़ी स्क्वीज हो गया था ये स्टॉक। ये देखिए नैरो होता चला गया, देखिए धीरे धीरे नैरो हो गया। सडनली यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया लगभग 950 रुपए के आसपास। स्टॉक अभी चल रहा है 1100 रुपए के आसपास। तो कितने दिन का खेल था, 2-3 दिन के अंदर इतनी तेज शार्प मूवमेंट 15% के आ गई। इसी चीज की हम बात कर रहे हैं। ये चीज आपको दोनों साइड मिल सकती है, आपको लॉन्ग साइड भी और शॉर्ट साइड भी, दोनों साइड ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो इसी चीज का इस्तेमाल करना है आपको अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में, और ये मुझे पर्सनली पसंद है। और ये इंट्राडे के अंदर भी आप बखूबी यूज कर सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है चारों स्ट्रेटजीज आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके काफ़ी फ्रूटफुल रहनी चाहिए और आपको काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है ये आने वाले समय में देगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अप्रिशिएट करिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।